वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, ऐसे कोर्स फॉर बिगनर्स का हमारा 52वां ट्यूटोरियल है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि 40 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ अ बैकलिंक्स, और जो लिंक बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स हैं या जिनको आपको मद्देनज़र रखना चाहिए, उनके हवाले से बात करूँगा। गाइस, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि वाई हैव आई डिसाइडेड टू क्रिएट दिस वीडियो अबाउट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ अ बैकलिंक्स। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लिंक बिल्डिंग के डिफरेंट मेथड्स के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें हमने ओवरऑल लिंक बिल्डिंग के हवाले से वीडियो बनाई, गेस्ट पोस्टिंग के लिए वीडियो बनाई, डू फॉलो नो फॉलो, साथ में नीचे एडिट्स, बिजनेस लिस्टिंग, एड्स, पोस्टिंग और प्रोफाइल लिंकिंग, सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग कमेंटिंग, डायरेक्टरी सबमिशन, क्वेश्चन आंसर साइट्स के हवाले से भी बात की थी, और साथ ही साथ इमेज सबमिशंस के लिए भी हमने वीडियो की। तो हमने ऑलमोस्ट जो डिफरेंट और इम्पोर्टेंट बैकलिंकिंग टेक्निक हैं उनके हवाले से बात की, और मैं ये चाह रहा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जब आप बैकलिंक बिल्ड करें तो उनको मद्देनज़र लाजमी रखें, ताकि आपकी लिंक्स जो हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो और आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और फैक्टर्स के लिए वैसे तो मैंने वेबसाइट की क्वालिटी कैसे देखी जाती है उसके लिए व्हाट इज़ DAPA, DRUR, TF, CTR, स्पैम स्कोर एंड एलेक्सा रैंक के हवाले से वीडियो बनाई थी। ये भी काफ़ी हेल्पफुल है, और इसमें मैंने बताया था किस तरह आप चेक कर सकते हैं क्वालिटी। लेकिन यह है कि इसके बावजूद कुछ फैक्टर्स थे जो मैं चाह रहा था कि बता दूं, ताकि आप लोगों को इनका भी पता होना चाहिए। सबसे पहले गाइस, जब आप किसी भी साइट से बैकलिंक बिल्ड करें तो ये देखें कि उसकी लिंकिंग डोमेन जो जिस डोमेन से आप बैकलिंक ले रहे हैं उसकी एज कितनी है, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा एज वाली डोमेन होगी उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। न्यू जो डोमेन्स होती हैं उनका उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता जितना पुरानी डोमेन से होता है, और उसकी वजह ये होती है कि उसकी स्ट्रेंथ बन चुकी होती है और काफ़ी देर से वो काम कर रहे होते हैं, तो फिर उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी कि जिस स्पेसिफिक डोमेन से आप बैकलिंक ले रहे हैं उसकी एज भी फैक्टर करती है। एज कैसे चेक करते हैं, इसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स मिल जाएंगे। डोमेन एज चेकर आप चेक कर लीजिएगा, हु इज़ डॉट वेबसाइट जो है ना, हु डॉट इज़ वेबसाइट, वो भी देख लीजिएगा, और भी इस तरह काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनसे आप डोमेन की एज चेक कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर गाइस जो आपको मद्देनज़र रखना चाहिए जब लिंक बिल्डिंग करें, नंबर ऑफ़ रेफरिंग डोमेन्स, मतलब आप जिस स्पेसिफिक डोमेन से बैकलिंक ले रहे हैं उनके आगे कितनी डोमेन से बैकलिंक्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनेस पे आता हूँ जो कि एक बिज़नेस लिस्टिंग साइट है, और ये मेरी ही साइट है, इस पर आप अपना बिज़नेस लिस्ट कर सकते हैं। तो हम इसकी रेफरिंग डोमेन्स देखते हैं। गाइस, अगर यहाँ पे देखें आप, सारे तकरीबन जो टूल्स हैं Ahref और भी जो हैं लाइक माउस एंड सो ऑन, वो सारे जो बताते हैं रेफरिंग डोमेन्स, तो कोई मसले वाली चीज़ नहीं है। और आप जो है ना और भी गूगल कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स में आपको मिल जाएगा अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन की रेफरिंग डोमेन चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 358 इसकी रेफरिंग डोमेन्स है, मतलब इतनी डोमेन से स्पेसिफिक डोमेन के लिए बैकलिंक्स हैं। और ये जितनी ज़्यादा होंगी रेफरिंग डोमेन्स उतनी ही स्ट्रेंथ होगी आपकी उस डोमेन की जहाँ से आप बैकलिंक बिल्ड कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रेफरिंग डोमेन्स, और यहाँ पे एज के हवाले से बात करूँ तो अगर आप देखें ये, इसको यहाँ से भी आप एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एग्जैक्ट एज नहीं है क्योंकि हमने ये डोमेन पहले बाय की थी और वेबसाइट बाद में बनाई थी, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे जुलाई 2021 में इसको जो है ना क्लिक्स आना शुरू हुए हैं, तो ये हमने जून में बनाई थी वेबसाइट, यानी लॉन्च की थी। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कितने सालों से ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले रही है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कितनी पुरानी डोमेन है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर कोई साइट बड़ी देर से ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले रही है तो वो भी एक अच्छा सिग्नल होता है, और उस स्पेसिफिक डोमेन का बैकलिंक का जो है काफ़ी पावरफुल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता हूँ जी, अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग पेज, कि जिस स्पेसिफिक पेज से आप लिंक ले रहे हैं उसकी क्या अथॉरिटी है। अगर तो नया पेज है फिर तो वो डोमेन अथॉरिटी के हिसाब से उसको अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन अगर पुराना पेज है तो उसको अथॉरिटी जो है बढ़ सकती है उसकी लिंक बिल्डिंग के साथ, मतलब उसकी जैसे जैसे उसके लिंक्स आएंगे या और चीज़ें ट्रैफिक आएगी, अथॉरिटी बन सकती है। तो स्पेसिफिक पेज की क्या अथॉरिटी है, ये भी एक फैक्टर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इनेस की, हम बात कर लेते हैं, यहाँ से कोई पेज ले लेता हूँ मैं,
जैसे बेस्ट लाइटिंग कंपनीज इन यूएस। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ये ओपन हो गया। और स्पेसिफिक अगर मैं पेज की अथॉरिटी चेक करना चाहूँ तो यहाँ से मैं एग्जैक्ट यूआरएल में देख सकता हूँ। इसका एक रेफरिंग डोमेन है और एक ही कीवर्ड अभी इसका आया है रैंकिंग में, और ये बहुत पुराना भी नहीं है। आर्टिकल तकरीबन 8 दिसंबर को हमने पब्लिश किया था, 1 माह हुआ है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक आर्टिकल की भी अथॉरिटी दे सकते हैं, स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी दे सकते हैं। और अगर उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, उसके रेफरिंग डोमेन्स हैं उस स्पेसिफिक पेज के लिए, बैकलिंक्स ज़्यादा हैं, तो समझ लें कि वो अच्छा पेज है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे कि अथॉरिटी ऑफ लिंकिंग डोमेन। जहाँ से आप लिंक ले रहे हैं उसकी क्या अथॉरिटी है। ये हमने पेज की बात की, और अगर हम इसी डोमेन की अथॉरिटी देखें तो 31 इसकी अथॉरिटी है। और अथॉरिटी चेक करने के लिए जो मैंने DAPA वाला जो ट्यूटोरियल किया था वो देख लीजिएगा। इसमें डिफरेंट वे से आप अथॉरिटी चेक कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा कि कोई डोमेन कितनी अथॉरिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी एंकर टैग्स। मतलब आप जिस स्पेसिफिक टैग्स पे बैकलिंक ले रहे हैं और जो आपका एंकर टैग्स है जिस पे आपका लिंक लगा हुआ वो क्या, वो भी एक फैक्टर है, और उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करें। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये पेज ओपन कर लेते हैं, हाउ टू राइट कंटेंट फॉर वेबसाइट, और इसमें लिंक्स लगे हुए हैं गाइस। ठीक है, समझें कि ये लिंक जो है ना किसी और वेबसाइट का, अभी तो ये हमारा इंटरनल लिंक ही है, या ये समझ लें वेबसाइट कंटेंट। तो अगर ये एंकर टैग्स वेबसाइट कंटेंट हमारा जो इसके पीछे लिंक लगा हुआ है उससे रेलिवेंट है, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है। ठीक है, अगर इररेलेवेंट है, या समझ लें कि ये जो एंकर टैग्स है ना, इससे गूगल अंदाज़ा लगाता है कि ये पेज किस चीज़ से रिलेटेड है। और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन लिंक बिल्डिंग में ये एक अच्छा फैक्टर होता है कि आप अच्छे से एंकर टैग्स ऑप्टिमाइज़ करें, और फिर उसी हिसाब से गूगल जो है ना आपके उस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए रैंकिंग इंप्रूव करता है। तो नेक्स्ट गाइस, आल्ट टेक्स्ट फॉर इमेज लिंक्स। अगर आप इमेज सबमिशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आल्ट टेक्स्ट लगा लें अपनी इमेज के लिए। वो भी जैसे एंकर टैग्स मतलब कंटेंट के अंदर लिंक के लिए यूज़ किया जाता है, इसी तरह आल्ट टेक्स्ट से गूगल उस स्पेसिफिक इमेज को समझता है, तो वो समझ लें कि इमेज का एंकर टैक्स ही होता है। ठीक है, लिंक्स के लिए लिंक्स फ्रॉम EDU एंड GOV डोमेन्स, यानी गवर्नमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड डोमेन से लिंक्स लेने का क्या फ़ायदा है गाइस। इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर तो आपकी डोमेन एजुकेशन से रिलेटेड नहीं और आप EDU लिंक बना रहे हैं, फिर तो कोई भी ख़ास फ़ायदा नहीं है, रेलिवेंट डोमेन से बनाना चाहिए। और जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं उनसे अगर आपका लिंक आ रहा है तो उसका फ़ायदा हो सकता है, और ये इतना ईजी भी नहीं होता। ठीक है, लिहाजा बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और बहुत ज़्यादा बूस्ट भी नहीं करने वाली साइट आपकी। लेकिन यह है कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड आपकी साइट है, फिर .edu साइट्स जो है ना वो आपके लिए फ़ायदा दे सकती हैं, और इनका सब मिलने के थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की साइट अगर .gov, तो अदरवाइज़ यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। कंट्री TLD ऑफ रेफरिंग डोमेन। ठीक है, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल गाइस, आप पाकिस्तान में आता आप .pk वाली डोमेन से बैकलिंक लेंगे, और अगर आपकी साइट भी पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, ऑडियंस आपके पाकिस्तानी है, तो फिर आपकी उस स्पेसिफिक कंट्री में रैंक करने के लिए कंट्री स्पेसिफिक TLD जो है वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ, आप UK में आप .co.uk वाली डोमेन्स से बैकलिंक लेंगे तो आपको UK में ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी। तो ये एक अच्छा फैक्टर है, और ये मैंने खुद बड़ी दफ़ा तजर्बा किया, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है स्पेसिफिक कंट्री में रैंकिंग के लिए जिसकी आप TLD से बैकलिंक बनाते हैं। ठीक है, लिंक्स फ्रॉम कंपैटर्स। गाइस, जो कंपैटर्स आपके ऑलरेडी रैंकिंग में हैं गूगल में, और आपके कीवर्ड्स में उनके पेजेस शो हो रहे हैं, अगर उनसे आप लिंक लेते हैं और इवन उस स्पेसिफिक पेज से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो रैंकिंग में है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है, तो आप अपने कंपैटर से लिंक लें तो ये अच्छी चीज़ है। गैस पोस्ट गाइस, गैस पोस्ट के हवाले से मैंने अच्छे से वीडियो बनाई थी, ये देख लीजिएगा। बस ये है कि गैस पोस्ट भी तरीके से करें, बहुत ज़्यादा नहीं करें, और सिर्फ गैस पोस्टिंग पे लगे रहेंगे तो फिर ये है कि वो भी एक लिंक स्कीम के तौर पे देखेगा गूगल। तरीके से करें, अच्छे से अपने ऑप्टिमाइज़ करें, एंकर टैग्स को अच्छे से काम करें, अच्छी साइट्स चूज़ करें। गैस पोस्टिंग के लिए जो है मैंने प्रैक्टिकली बताया था, तो ये वीडियो देख लीजिएगा 39 वाली। ठीक है, और उसके बाद क्या है जी, गैस पोस्ट के बाद हमारे आ जाता है जी लिंक्स फ्रॉम एड्स।
गाइस एड्स से लिंक्स जो होते हैं उनको गूगल एज अ स्पॉन्सर्ड लिंक ही देखता है, जैसा कि नो फॉलो लिंक्स होते हैं। स्पॉन्सर्ड और नो फॉलो लिंक्स का अगर नहीं पता आप लोगों को तो ये डू फॉलो नो फॉलो वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और यह है कि लिंक्स फ्रॉम एड्स जो है उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा लाजमी होता है, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आप देखें साइड पे एक लिंक लगा हुआ है बेस्ट एजेंसीज़ का। बेस्ट एजेंसीज इज़ ओपन फॉर गेस्ट पोस्ट, सबमिट योर आर्टिकल्स, ठीक है। इसके पीछे भी लिंक लगा हुआ है, इसमें क्लिक करता हूँ ना तो इस पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो इस पे ये साइड वाइड लिंक है, साइड वाइड का भी इसी स्पेसिफिक ट्यूटोरियल में आगे जाके बताऊंगा, लेकिन यह है कि इसका एक ख़ास फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ये मकसद है इन लिंक्स का। नो फॉलो लिंक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी, वो देख लीजिएगा। और डू फॉलो के हवाले से मैंने बात की थी। डाइवर्सिटी ऑफ लिंक टाइप्स, गाइस फॉर एग्जांपल आपकी डोमेन, आप डिफरेंट टाइप्स के लिंक्स बना रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी गेस्ट पोस्ट, उसके बाद आ जाते हैं निच एडिट्स, बिजनेस लिस्टिंग, गूगल में ऐड करना, क्लासीफाई एड्स पोस्टिंग, फॉरम पोस्टिंग, क्वालिटी लिंक्स करने हैं, ठीक है। प्रोफाइल लिंकिंग भी क्वालिटी, सोशल बुक मार्किंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी, और इसी तरह बाकी लिंक्स। तो मतलब आप जो है डाइवर्सिटी लाएं, किसी एक स्पेसिफिक टाइप पे ना लगे रहें और लिंक स्कीम ना करें और अच्छे से काम करें, सारे डिफरेंट टाइप्स के लिंक्स बनाएं, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उसके बाद है जी कॉन्टेक्चुअल लिंक्स। तो मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट के अंदर जो टेक्स्ट के ऊपर लिंक्स है या एंकर टेक्स्ट के ऊपर लिंक है, इसको बोलते हैं, और ये एक अच्छा फैक्टर है रादर देन आप नेक्ड लिंक लें, अपनी सिर्फ डोमेन या यूआरएल पेस्ट करें और वो लिंक, उसकी निस्बत ये लिंक ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्सेसिव 301 रीडायरेक्ट्स टू पेज। गाइस अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज पे बहुत ज़्यादा 301 रीडायरेक्ट्स कर रहे हैं, तो 301 रीडायरेक्ट्स पे मैंने वीडियो बना दी थी, आप वो देख लीजिएगा टेक्निकल एसईओ में। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज पे 301 रीडायरेक्ट्स बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स ले रहे हैं या डोमेन्स बाय करके ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इसका जो है ना आपको फ़ायदा की बजाय नुकसान हो सकता है। तो आपने क्या करना है, तरीके से चलना है। अगर कम करेंगे और अच्छे से करेंगे तो सही है, और अगर बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाएंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फिर गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पेज किस चीज़ से रिलेटेड है, और रेलिवेंट पेज हो तो फिर थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं करने, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी लिंक लोकेशन इन कंटेंट एंड पेज। गाइस लोकेशन से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल यूज़र आया और उसको पहले ही पैराग्राफ में या दूसरे में लिंक मिल गया, तो ये लिंक ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी एक वजह ये होती है कि यहाँ से रेफरल ट्रैफिक जा सकती है आपकी साइट को, और दूसरा ये है कि गूगल को जल्दी मिल जाता है, और तीसरा ये है कि लिंक की लोकेशन अगर मतलब कंटेंट में दूसरे पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गूगल की नज़र में भी। तो लिहाजा जो लिंक लोकेशन है कंटेंट के अंदर, और पेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखें डिफरेंट जगहों पे पेजेस हैं, जैसे कि इस पे लिंक लगा हुआ है बैनर के ऊपर, तो इस लिंक की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी इस लिंक की वेबसाइट कंटेंट की, ठीक है। या समझ लें, वैसे तो ये इंटरनल लिंक है, समझ लें कि ये एक्सटर्नल लिंक होता तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह कंटेंट के अंदर एंड पे लिंक आना किसी चीज़ में और टॉप पे आना, उसमें डिफरेंस है। तो उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो यह है कि पेज के जो मेन चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादातर यूज़र जो एंड तक जाते भी नहीं हैं, और जाएं भी तो फिर उसका पहले जो नज़र आने वाला लिंक टॉप वाला ही होता है। लिहाजा लिंक की लोकेशन जो है ना, ये भी एक फैक्टर है। कोशिश करें आप कंटेंट के अंदर थोड़ा ऊपर लिंक लेने की कोशिश करें। और पेज की मैं बात कर रहा था, पेज में देखें गाइस यहाँ पे फुटर में भी लिंक्स हैं, साइड बार में भी लिंक्स हैं। तो अगर तो मतलब आपका लिंक एक्सटर्नल लिंक है यहाँ पे मेरे फुटर में कोई, तो वो सारे पेजेस पे नज़र आएगा, ठीक है, फुटर वाला। और सारे पेजेस पे जब नज़र आएगा, गूगल को भी सारे पेजेस पे नज़र आएगा, तो उसको ज़्यादा पावर मिल सकती है, ठीक है। और एक्सटर्नल लिंक अगर फुटर में है, तो अगर आपका मतलब फॉर एग्जांपल आप अपनी ही साइट का कोई और किसी दूसरी साइट पे लिंक लगा रहे हैं, या इस साइट पे किसी दूसरी साइट का लिंक लगा रहे हैं, तो उससे यह है कि उस लिंक को वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और अगर तो आप बहुत ज़्यादा इसी तरह के लिंक्स लेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि ये लिंक पावरफुल होता है।
पेज के ऊपर कहाँ पे लिंक है, तो ये भी एक फैक्टर है, तो ये भी आपने देखना होगा जब लिंक बना रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। लिंकिंग डोमेन रेलिवेंसी, मतलब जहाँ से आप बैकलिंक्स ले रहे हैं ना, जिस स्पेसिफिक डोमेन से, क्या वो रेलिवेंट है, अगर तो रेलिवेंट है तो वो अच्छा सिग्नल जाएगा गूगल को। और पेज लेवल रेलिवेंसी, या जिस स्पेसिफिक पेज से आप लिंक ले रहे हैं वो रेलिवेंट है, अगर वो रेलिवेंट है आपकी साइट के तो फिर वो भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद आ जाते हैं कीवर्ड इन टाइटल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई लाइटिंग कंपनी है, तो आप लाइटिंग कंपनी वाले टाइटल से बैकलिंक ले रहे हैं या ऐसे पेज से ले रहे हैं जिसके टाइटल में लाइटिंग कंपनी है, तो समझ लें कि वो एक अच्छा सिग्नल जाएगा गूगल को, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉजिटिव लिंक वेलोसिटी। गाइस इसका मतलब ये है कि आपकी डोमेन जो है उसको कंसिस्टेंटली आप लिंक बना रहे हैं और वो पॉजिटिव जा रही है। फॉर एग्जांपल पहले महीने आपने 50 लिंक बनाए, दूसरे महीने 80 बनाए, तीसरे महीने 100 बनाए, और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है गूगल को, और गूगल ये समझता है कि इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, और फिर उसी हिसाब से आपकी रैंकिंग को भी बेनिफिट मिलेगा। नेगेटिव लिंक वेलोसिटी, इसका मतलब ये है कि आपने एक माह बहुत ज़्यादा लिंक कर लिए या एक स्पेसिफिक टाइम में बहुत ज़्यादा लिंक कर लिए और बाद में आपको कोई नए लिंक्स नहीं आ रहे, तो ऐसी सूरत में आपको ये नेगेटिव सिग्नल है गूगल को और इसका नुकसान हो सकता है, रैंकिंग ड्रॉप हो सकती है। लिंक टू एज विकीपीडिया सोर्स, अगर विकीपीडिया से लिंक मिले तो वो कैसे है? गैस विकीपीडिया का लिंक नो फॉलो होता है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, तो उसके लिंक की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, और कुछ कहते हैं कि ये एक ट्रस्ट सिग्नल होता है, लेकिन ये है कि फिर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल लिंक नहीं होता। अच्छा है वैसे, अगर मिल जाए तो मिले तो कुछ भी ले लेना चाहिए, अच्छी चीज़ हो तो फ़ायदा ही है, ठीक है। और को ऑकरेंसेस, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसमें जहाँ पे आपका लिंक है उस स्पेसिफिक टॉपिक में आपके कीवर्ड से रिलेटेड कितनी दफ़ा बात हुई है। या समझ लें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्पेसिफिक पेज की बात करूं कि हाउ टू राइट कंटेंट फॉर वेबसाइट, तो यहाँ पे देखें वेबसाइट कंटेंट की बात हो रही है, और कंटेंट की इसमें कंटेंट रेलिवेंसी और भी जगहों पे कंटेंट की बात हो रही है, कंटेंट रिलेट्स टू एसईओ, हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। तो मतलब ये जो है बार बार मेरे कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा सिग्नल है गूगल को। और उसके बाद आ जाते हैं जी बैकलिंक एज। बैकलिंक एज भी एक अच्छा फैक्टर है। फॉर एग्जांपल जो बैकलिंक आज आपने बिल्ड किया और जो 3 माह पहले बिल्ड किया, और अगर दोनों की मतलब साइट्स की क्वालिटी सेम ही है, फॉर एग्जांपल कोई साइट ए जो है साइट बी दोनों के मुकाबले की साइट है, तो जो 3 माह पहले बनाया गया बैकलिंक ना उसकी ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। या समझ लो कि जितना पुराना बैकलिंक होगा उतना ही ज़्यादा आपका पावरफुल होगा। आम तौर पे, हर सूरत में ऐसा नहीं होता, लेकिन आम तौर पे ऐसा होता है, क्योंकि समटाइम्स तो देखें एक आपका आर्टिकल बैकलिंक बना है, तो हो सकता है गूगल उस कंटेंट को इंडेक्स करने में टाइम लगा दे, और पहला टाइम वो लग जाना है, दूसरा फिर उस बैकलिंक को फौरी तो नहीं ना उस पर रैंक करेगा, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उस पर लिंक जो पास हो गया फिर उसी हिसाब से रैंकिंग मिलेगी। तो लिहाजा जो बैकलिंक एज है ना ये भी एक फैक्टर है, और जितना मतलब आपके पुराने बैकलिंक्स हैं अच्छी साइट से उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है। लिंक्स फ्रॉम रियल साइट्स और उसके मुकाबले में फ़ेक ब्लॉग्स। गाइस रियल साइट्स और फेक ब्लॉग्स के हवाले से गूगल की ये पॉलिसी होती है कि जो रियल साइट्स होती हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट देता है। फेक ब्लॉग्स का और रियल ब्लॉग्स में डिफरेंस कैसे पता करते हैं? फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखें ब्रांडेड सर्चेस भी हैं मेरी कंपनी के नाम के लिए, ठीक है, और यहाँ पे मेरा सोशल प्रोफाइल्स हैं, लिंक्स लगे हुए हैं, फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, और भी मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। तो गूगल को ये अच्छा सिग्नल जाता है कि ये बंदा ट्रस्टेड है, या समझ लें कि इसकी वेबसाइट पुरानी है। जबकि एक बंदा है उसका सोशल प्रोफाइल भी नहीं लगे हुए, अबाउट अस भी नहीं है, और भी कोई पॉलिसी नहीं है, जस्ट उसने ब्लॉग पब्लिश करे जा रहा है, तो ऐसी सूरत में गूगल को ये अच्छा सिग्नल नहीं जाएगा। तो आप अपनी साइट को रियल बनाएं और अपने ब्रांड टाइप साइट हो आपकी, तो फिर ये होगा जितना बड़ा ब्रांड आपका होगा या जितनी बड़ी ब्रांडेड साइट होगी उतना ही अच्छा फ़ायदा होगा लिंक बिल्डिंग के लिए भी। नेचुरल लिंक प्रोफाइल। गाइस नेचुरल लिंक प्रोफाइल से मतलब ये है कि आपके लिंक्स का प्रोफाइल कैसा है। जब आप लिंक बिल्डिंग करते हैं तो वो एक प्रोफाइल बनता जाता है, और अगर आप उसमें डिफरेंट टाइप्स की अच्छे लिंक्स बना रहे हैं, लो क्वालिटी लिंक्स इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ये एक अच्छा सिग्नल है गूगल को, और उस हिसाब से आपकी साइट को रैंकिंग बेनिफिट मिलेगा।
लेकिन अगर आप लो क्वालिटी लिंक बना रहे हैं तो वो बुरा सिग्नल है और आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है, लिंक प्रोफाइल, तो इसलिए उसको आपको देखने की ज़रूरत है और अच्छे से अपने साइट के लिए लिंक प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, रेसिपिकल लिंक्स। गाइस रेसिपिकल लिंक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा करना सही नहीं है। रेसिपिकल लिंक्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था किसी वीडियो में। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी बंदे से लिंक ले रहे हैं और उसको अपनी साइट से लिंक दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं करें। हाँ, अगर थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसी टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें तो ये ठीक नहीं है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट लिंक्स, इसका मतलब ये है कि एक साइट ओनर पब्लिश कर रहा है, एडमिन पब्लिश कर रहा है पेज पे कंटेंट, और एक आम यूज़र कर रहा है, तो उसमें फ़र्क है। और इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि जैसे ब्लॉगर पे लोग ब्लॉग स्पॉट की साइट बना लेते हैं और इस तरह वेब 2.0 की साइट्स बना लेते हैं, तो वो साइट और जो मेन एडमिन की साइट है, मेन डोमेन पे, उस कंटेंट में फ़र्क है और उस लिंक की क्वालिटी में भी फ़र्क है। तो जो मतलब मेन ओनर पब्लिश कर रहा होता है उसकी ज़्यादा पावर होती है, और जो बंदे डिफरेंट ब्लॉग्स बना के और उसी स्पेसिफिक डोमेन के साथ, तो उसकी उतनी पावर नहीं होती। लिंक्स फ्रॉम 301। गाइस 301 लिंक्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई पुराना लिंक था और आपने क्या किया, आपका वो पेज अब नहीं रहा तो आप उसको किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, या आपने अपना यूआरएल चेंज किया तो आप नए यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, या आपने यूआरएल चेंज किया है अपना, तो अपना जो यूआरएल है उसको नए पे रीडायरेक्ट करें, और लिंक पहले पुराने यूआरएल पे आता है फिर नए पे आता है। तो लिंक जूस जो है ना, उस पर एक लिंक जूस पास होता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, पावर का बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आपका रेलिवेंट पेज ही है या वही पेज आपने चेंज किया और उस पर रीडायरेक्शन लगाई है, तो इस तरह ये है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा लिंक जूस का, लेकिन समटाइम्स डिफरेंस आएगा, समटाइम नहीं भी आएगा, पूरी पावर ही आपके उस स्पेसिफिक पेज को मिल जाएगी। तो इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा ये पेज है हाउ टू राइट कंटेंट फॉर वेबसाइट, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फॉर साइट कर देता हूँ और मैं इसका यूआरएल चेंज करता हूँ, और इस पेज पे पहले कहीं पे लिंक था और इस पेज को मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ नए यूआरएल पे, तो उसकी पावर इस पे मतलब नए यूआरएल को मिल जाएगी। समझ लो ये चीज़ है, ठीक है। नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक्स ऑन पेज, इसका मतलब ये है गाइस, आप जिस स्पेसिफिक पेज से लिंक ले रहे हैं ना, उसमें और कितनी साइट्स को लिंक्स मिले हैं। अगर तो सैकड़ों की तादाद में और लोगों को लिंक्स मिले हैं तो आपके लिंक को उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर कम लिंक्स मिले हैं दूसरों को, तो समझ लें कि आपके लिंक को भी थोड़ी ज़्यादा पावर मिलेगी। इसका मतलब ये है, मतलब आप जिस पेज से लिंक ले रहे हैं उस पर और लोगों के कितने लिंक्स हैं, बहुत ज़्यादा होंगे तो आपको कम पावर मिलेगी, और कम होंगे तो आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। फॉरम लिंक्स के लिए हमने वीडियो की थी, वो देख लीजिएगा, अच्छे से वीडियो बनाई थी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा फॉरम लिंकिंग नहीं करें, लिंक स्कीम नहीं करें, लो क्वालिटी साइट्स पे लिंक्स नहीं बनाएं, ताकि गूगल को ये नेगेटिव सिग्नल ना जाए। और वर्ड काउंट ऑफ लिंकिंग कंटेंट, मतलब आप जिस स्पेसिफिक पेज से लिंक ले रहे हैं उस पेज का कंटेंट कितना बड़ा है, जितना ज़्यादा होगा समझ लें कि उतना ही वो अथॉरिटिव होगा, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर कम कंटेंट है, फॉर एग्जांपल 300 वर्ड्स का और 1000 वर्ड्स में डिफरेंस है, और अगर 1000 वर्ड्स वाले पेज से आप ले रहे हैं लिंक और 300 वर्ड्स वाले, तो वो 1000 वर्ड्स वाला जो है ज़्यादा पावरफुल हो सकता है इन मोस्ट केसेस, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लिंकिंग कंटेंट, जहाँ से आप लिंक ले रहे हैं उस स्पेसिफिक पेज के लिंक कंटेंट की क्वालिटी क्या है। अगर तो अच्छा कंटेंट लिखा गया है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आपकी साइट को ये अच्छा सिग्नल जाएगा। साइट वाइड लिंक्स क्या है गाइस के, जो फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बेस्ट एजेंसीज का ऐड लगा हुआ है और ये किसी भी पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो ये साइट वाइड लिंक है, मतलब हर ब्लॉग पे ये लिंक आपको नज़र आएगा। तो इसको समझने गूगल जो है ना एक ही लिंक समझता है या बहुत ज़्यादा पावर नहीं देता। समझ लें कि एक ही लिंक समझ के उसको पावर देगा या एक लिंक से थोड़ी सी ज़्यादा पावर दे देगा, ठीक है। पेंजियम पेनल्टी, गाइस ये गूगल का एल्गोरिदम है लिंक बिल्डिंग को देखने के लिए और लिंक्स की क्वालिटी को देखने के लिए। तो अगर कोई स्पेसिफिक साइट को पेंजियम ने हिट किया या उसको पेनलाइज किया गूगल ने, तो समझ लें कि वहाँ से लिंक बिल्ड करना आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। या अगर आपकी साइट है उसको पेनलाइज किया तो आपकी साइट जो है उस गूगल में कम नज़र आ सकती है। लेकिन आजकल वैसे गूगल ने क्या किया है
कि ये जो एल्गोरिदम है ये लो क्वालिटी लिंक्स को डीवैल्यू करता है, या समझ लो कि उनको इग्नोर करता है, आपकी साइट को, पूरी साइट को जो है ना नुकसान नहीं पहुंचाता। ये इन्होंने एक अच्छी चीज़ निकाली है, लेकिन यह फिर भी एल्गोरिदम तो है, नुकसान तो हो सकता है। लिहाजा इससे ये है कि आपने लिंक जो है अच्छे ही बनाने हैं। लिंक प्रोफाइल विद हाई परसेंटेज ऑफ लो क्वालिटी लिंक्स, मतलब अगर आपका प्रोफाइल जो है उसमें बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी लिंक्स हैं, आपने स्पैमिंग की हुई है, तो फिर ऐसी सूरत में ये अच्छा सिग्नल नहीं है, और ऐसी सूरत में आपको रैंकिंग जो है ड्रॉप हो सकती है, या आपको बहुत ज़्यादा रैंकिंग नहीं मिल सकती, और इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रख सकते हैं। लिंक्स फ्रॉम अनरिलेटेड वेबसाइट्स, मतलब ऐसी साइट जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, वहाँ से लिंक्स लेना ये अच्छी चीज़ नहीं है, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा काम करते हैं तो आपको रैंकिंग जो है वो ड्रॉप भी हो सकती है, क्योंकि आप रेलिवेंट साइट से बैक लिंक्स लेंगे, वो एक अच्छा सिग्नल है गूगल को, और उसी तरह ही उसका ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अननेचुरल लिंक्स वार्निंग, गाइस गूगल जो है अगर उसको लगे कि ये बहुत ज़्यादा लिंक स्कीम कर रहा है बंदा, या साइट एडमिन जो है गलत लिंक्स बना रहा है और अच्छे लिंक्स नहीं कर रहा, तो फिर उसको वार्निंग भी दे देते हैं, जो कि सर्च कंसोल में आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, अपने लिंक प्रोफाइल को क्लीन करना होगा, और उसके लिए डिसअवर टूल यूज़ कर सकते हैं आप, और डायरेक्टली अगर आपने कोई लिंक्स बिल्ड किए हैं वो भी आप क्लीन कर सकते हैं, वो भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये इस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है। और अगर वार्निंग आती है तो ये समझ लें कि आपको इसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा, और बैकलिंक्स में समझ लें कि ये एक फैक्टर है, तो इसलिए इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना। लो क्वालिटी डायरेक्टरी लिंक्स, गाइस डायरेक्टरी लिंक्स के हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, डायरेक्टरी सबमिशन इन एसईओ, तो ये देख लीजिएगा। इसमें बस यही कहूँगा कि अगर कोई अच्छी डायरेक्टरी है तो लिंक बना लें, और बस डायरेक्टरी सबमिशन में नहीं लगे रहें, तो इसलिए आप इसको भी देख सकते हैं। लो क्वालिटी काम नहीं करना। डिसअवर टूल क्या है गाइस, अगर फॉर एग्जांपल आपके लिंक प्रोफाइल में आपने लो क्वालिटी लिंक्स बनाए और अब आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो रिमूव नहीं हो रहे, या फिर ऐसी सूरत में अगर आपने लिंक्स नहीं भी बनाया और कुछ साइट्स ने आपको लो क्वालिटी लिंक्स दे दिए हैं, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे। उसके लिए एक तो ये है तरीका कि आप सिंपली कोशिश करें उन लिंक्स को रिमूव करने की, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे लिंक्स रिमूव करवा लें लो क्वालिटी। तो फिर ऐसी सूरत में आपको क्या करना है कि लिंक्स की एक फ़ाइल बनाते हैं, डिसअवर फाइल बना के, गूगल का एक टूल है डिसअवर टूल, उसमें सबमिट करते हैं अपनी साइट के लिए। तो फिर गूगल क्या करता है, उन लिंक्स को इग्नोर कर देता है, और फिर आपकी साइट को उन लिंक्स के बिना जो है ना देखता है, ठीक है, और उन लिंक्स के बिना रैंकिंग देता है। तो यह टूल जो है ना, इससे अगली वीडियो मैं इसी पे लेके आऊँगा कि डिसअवर टूल कैसे काम करते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि डिसअवर टूल का क्या तरीक़ाकार है, ठीक है। तो ये है कि अभी के लिए यही है कि आप अपने लिंक्स को जो है ना गूगल में सबमिट कर सकते हैं, और फिर जो है ना गूगल उन लिंक्स को इग्नोर कर देगा और आपकी साइट को दोबारा एक नए सिरे से देखेगा, जो कि विदाउट स्पैमिंग लिंक्स देखेगा, ठीक है, और फिर उसी हिसाब से आपकी साइट को रैंकिंग देगा। तो गाइस मुझे लगता है कि मैंने सारे फैक्टर्स जो यहाँ पे मेंशन थे उनको कवर कर लिए हैं। काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो गया, आई थिंक, हाँ काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो गया, लेकिन यह है कि तकरीबन 40 फैक्टर्स थे, और 1 मिनट भी लगाएं तो 40 मिनट बनते हैं, तो मैंने 1 मिनट से कम ही लगाया है हर फैक्टर पे। और ये जस्ट थ्योरी थी, मैं चाह रहा था आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये चीज़ें जो हैं क्या हैं, और इनको कैसे मद्देनज़र रखते हुए काम करना है। लिहाजा गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लें, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, बुकमार्क कर लें, अपने पास सेव कर लें, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें, और इस फाइल को भी एक्सेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे ट्यूटोरियल्स की डिस्क्रिप्शन एक जगह मिल जाए, और हेल्पफुल लिंक्स भी आपको मिल जाएँ। तो इंशाल्लाह गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।